मैं आपसे तमाम नेता हमारे बैठे हैं, उदयपुरा क्षेत्र के भी हैं, भोजपुर क्षेत्र के भी हैं, इन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में रायसेन जिले की चारों सीट पे हवा है। उदयपुरा में भी भारी स्थिति अच्छी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आइए मजबूती के साथ हम बाड़ी ब्लॉक से कांग्रेस को अच्छी मेहनत करके बढ़त लेके आए। पिछली बार का परिणाम हमें डराता भी है। मेरी आदत नहीं, मैं गड्ढा देख के चलता हूँ, भैया बुरा मत मानना। मुझसे लोगों ने पूछा भैया क्या कर रहा हो, तो मैंने कहा भैया लाठी टेक टेक के चल रहा हूँ। बोले ये कैसी भाषा तुम बोल रहे हो? मैं लाठी टेक के चलने का मतलब ये होता है कि गड्ढे में गिरता नहीं है आदमी। जो लाठी टेक के चलता है वो गड्ढे में गिरता नहीं है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, एक कदम रुकिए, सोचिए हम पिछले समय कहाँ चुनाव में खड़े थे और हमको कहाँ से कहाँ जाना है, कितने वोट बढ़ाने हैं। हम अगर मतदाता के ऊपर निगाह रखेंगे तो फिर हम सफल हो जाएंगे। और हमने हवा में लट घुमाया तो भैया हवा में लट घूम जाएगा, वो समय अब अपने पास बचा नहीं है। इसलिए लाठी टेक टेक के चलो, गड्ढे में नहीं गिरना, गड्ढा कूदना है अपन को ऊपर से। मैं नीचे आता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मंडीदीप संभाल लो। सुल्तानपुर वाले भी बोले थे, अभी बाड़ी वाले भी बोले थे भैया आप तो ऊपर देख लेना, नीचे तो हम संभाल लेंगे। मेरा केवल निवेदन ये है कि मंडीदीप में भी बहुत अच्छा जबरदस्त वातावरण बना हुआ है। जो लोग आप गए होंगे, क्योंकि अभी चुनाव चालू नहीं हुआ है, कल पर्चे की तारीख निकली है, चुनाव चालू होगा, झंडे बैनर पोस्टर सब चीज़ों की चालू होगी। लेकिन इस चुनाव की एक अलग महत्ता इसलिए भी है कि अपने मध्य प्रदेश में 5 तारीख से मतदान प्रारंभ हो जाएगा। आज कितनी तारीख है? परसों से वोट डालना चालू हो जाएगा अपने पूरे प्रदेश में। जो दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाता हैं उनके वोटिंग मतदान बूथ के जो हमारे अधिकारी हैं वो घर घर जाकर 5 तारीख से कराना चालू कर देंगे और 7 तारीख से बीएलओ घर घर जाके पर्ची बांटेंगे। हमने तय किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई और सेवा का मौका मिला तो भोजपुर में 1 नंबर पर सबसे पहले किसी चीज की व्यवस्था करनी चाहिए, वो किसानों के लिए पर्याप्त वोल्टेज के साथ 12 घंटे बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों की हालत बहुत खराब है। पीने के पानी के अनेक गांव के अंदर हमने स्थितियां देखी, आज भी 2-2, 3-3 किलोमीटर से पानी माताओं और बहनों को लाना पड़ रहा है। मंडीदीप के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि साहब भारतीय जनता पार्टी दावा करती कि हमने भोजपुर में बहुत विकास कर दिया। तो मैंने कहा विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। इस देश को कांग्रेस ने आजाद कराया, मजदूर को मालिक बनाया, हमने गरीबों को, सब किसानों को बराबर कर दिया। हमारी भी जैसे अगर मान लो 1600 एकड़ दूर में बारना में जमीन गई, सीलिंग लगी तो सीलिंग के बाद तो सब कट हो गए ना भैया, सब बराबर हो गए। सबको पता है कि भैया एक खाते में कितनी जमीन रख सकते हैं। तो इस देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अगर किसी ने काम करा है तो वो सिर्फ कांग्रेस है, जिसने मजदूर को मालिक बना दिया है। इंदिरा आवास है, हमने जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया। जवाहर रोजगार योजना, जिसका नाम बदल के प्रधानमंत्री सड़क योजना कर दिया। योजना कांग्रेस की है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अवसर मिलेगा तो हमारे क्षेत्र में विकास की एक नई परिभाषा लिखने की आवश्यकता है, एक नए सोच की आवश्यकता है। पिछले लगातार 50 सालों में हम भोजपुर विधानसभा सिर्फ एक बार जीत पाए हैं। 2003 में परिसीमन से पहले हम लोग जीते थे, उसके बाद हम यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। दिखने में बहुत कठिन है, अकेला रहता हूँ तो मुझे भी कठिन लगती है, लेकिन जैसे ही जब फील्ड पर निकलता हूँ तो मुझे लगता नहीं यार इस किले को भेजा जा सकता है, इस किले को भेजा जा सकता है। तो मैंने कहा था किसी समय कि जो भी कार्यकर्ता वो नकारात्मक विचार तो छोड़ दे, हमें सबको यहाँ से ये विचार के लेके जाना है कि हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीतेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। अरे इससे 5 आदमी बहुत होते हैं चुनाव में, 5 आदमी राजू भाई बहुत होते हैं। 5 आदमी चुनाव जिता देते, फिर तो अपने पास कांग्रेस की इतनी बड़ी टीम है जो कि गांव से लेके और हर बस्ती तक झंडा लेके कांग्रेस का खड़ी हुई है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा है और मैं आज के इस अवसर पर कहने को बहुत कुछ है, अब अपन नहीं कहते, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। यहाँ हिंगलाज माता जी के मंदिर में हम लोगों ने अपनी जब फॉर्म भरा तो उस दिन पूजा करके अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कंकाली माता हमारे क्षेत्र में है,
बेदवा का उद्गम हमारे क्षेत्र में है, बारना का उद्गम हमारे क्षेत्र में है। तो ऐसी मैया की कृपा अपने ऊपर है कि अपन को अब मैया के सहारे सब कुछ अच्छा होने वाला है। और एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि अपने जिले में 4 सीटें हैं, उदयपुरा, भोजपुर, सांची और सिलवानी। वातावरण इतना जबरदस्त बना कि पूछो मत। हम और देवेंद्र भाई तो अपने उदयपुरा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग, हम तो बचपन से, मेरा पहला चुनाव हुआ था तो अपन केवल नीचे की पट्टी में सबसे ज्यादा वोटों से गढ़वाल जीते थे। तो मैं अब अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया सारी सीटों पर हम तो दोनों भाई जैसे हमेशा रहते आए हैं। आप सब लोगों से अनुरोध है कि भैया जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले दोनों भाइयों के लिए आप खूब काम करिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कराइएगा। और चिंता की बात नहीं है, सरकार भी अपनी बन रही है और भगवान की कृपा से जीतना भी अपन को 4 विधानसभा सीटें हैं। आप सब यहाँ पर आज के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं।